Hello everyone, welcome to Ladder to Success by Vanita Mehta. आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। जो सी में हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं वो क्या होते हैं। फंक्शंस हमारे पास, मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम डिस्कस किया था सम ऑफ टू नंबर्स या फिर सिंपल हेलो वर्ड का, तो हमने उसमें भी फंक्शंस यूज किए थे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, हम दो टाइप्स के फंक्शंस को यूज करते हैं। फर्स्ट है बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकेंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसे तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी बिल्ट है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं फंक्शन। जो सी के फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड, जो यूजर खुद डिफाइन कर रहा है। अब ये यूजर कौन है? यूजर हम है। जैसे मैं खुद कोई एक नेम दे दूंगी फंक्शन का जिसे हम डिफाइन करेंगे, वो है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमें फंक्शन की पहचान कैसे होती है कि वो एक फंक्शन है? जब भी किसी भी नेम के आगे ब्रेसेस आ जाएगा तो वो एक फंक्शन है। जैसे मैंने एक हेलो वर्ड में यूज किया था प्रिंटफ, तो ये क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया। या मैंने यूज किया गेट सी एच, ये भी क्या है? एक फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे क्या मेंशन कर रखा है? ब्रेसेस मेंशन कर रखी है। या हमने यूज किया था क्लियर स्क्रीन, ये भी फंक्शन है। और एक और जो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेन फंक्शन में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मेन हमारा क्या आ जाएगा? बिल्ट इन फंक्शन। तो ये सब फंक्शंस जो हम एज इट इज लिखते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बिल्ट इन फंक्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? जो यूजर डिफाइन करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो यूजर डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने सम करना है दो नंबर का, तो मैं फंक्शन का नेम क्या ले लूंगी? ऐड ले लिया मैंने। ठीक है, माइनस करना है तो मैं क्या ले लूंगी? सब्ट्रैक्ट ले लूंगी, सब ले लूंगी। कुछ भी मतलब हम ले सकते हैं जिसमें हमने वो चीज को डिफाइन करना है। ऐड इसलिए लिया कि मुझे समझना इजीली हो जाए कि इस फंक्शन में मैंने क्या किया है। लेने को तो मैं अपना नेम भी एक फंक्शन बना सकती हूँ, बट हम उस तरह के फंक्शंस लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमने इसमें करना क्या है। तो ये होता है हमारे पास फंक्शन। एक मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ कि फंक्शंस क्या हैं और कैसे हम फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। देखो, प्रोग्राम जो बनाया था उसमें हम हेडर फाइल्स यूज कर रहे थे, इंक्लूड studio.h। ये दोबारा डिस्कस करने की शायद जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या इसका मतलब है, तो आप पुरानी वीडियो पे जाके देख सकते हो और आपको इजीली इसे समझ आ जाएगा ये। उसके बाद इंक्लूड conio.h, ये दो हेडर फाइल्स हमने यूज की थी। फिर हम आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन क्या हो गया? अब हमारे पास ये फंक्शन हो गया मेन, क्योंकि इसके आगे हमने ब्रेसेस मेंशन कर दी। उसके बाद हमने एक खुद का फंक्शन बना लिया, फॉर एग्जांपल ऐड। ऐड हमने क्या बना लिया? एक फंक्शन बना लिया। जब हमने ऐड फंक्शन बनाया, मैंने अभी इसको सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया। जब हम डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। अगर मैं यहीं पे ही इसका बॉडी पार्ट डिफाइन कर देती तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको बंद कर रही हूँ और मैं आगे जाके इस फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, तो वो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें लेने पड़ेंगे इंटीजर ए बी सी, तीन वेरिएबल। मैंने क्या करना है? सम करना है दो नंबर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें तीन नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो हम पहले सी में तो हम लेंगे आउटपुट को, ए और बी की वैल्यू भी होनी चाहिए।
या तो हम इसको यहीं पे ही कर लेंगे, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, या फिर एक और मेथड है जो मैंने पहले करवा रखा है, वो मैंने यही मेथड करवा रखा है कि a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, सॉरी b। बट अगर हमें रन टाइम पे देना है इसे, तो हम इसे रन टाइम पे भी दे सकते हैं। तो रन टाइम पे हम इसे कैसे देंगे, यहाँ पे हमने क्या करवाया, प्रिंट एफ। किसको प्रिंट करवाना है हमने, दो नंबर्स को। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू को हमने क्या करवाया, एंटर करवाया। उसके बाद हमने किया स्कैन एफ। हम इंटीजर वैल्यू के लिए क्या यूज कर रहे थे, परसेंटा डी का यूज कर रहे थे। परसेंटा डी, कितनी इंटीजर्स वैल्यू हमें चाहिए, दो चाहिए, तो परसेंटा डी। और यहाँ पे एंड परसेंट का साइन यूज होता है। इस तरह से हम रन टाइम पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लॉजिक क्या है, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो वैल्यू हम एंटर करवाएंगे ए और बी की, वो किस में आ जाए, c में आ जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये तो बिल्ट इन फंक्शन हो गए। ऐड हमारा क्या हो गया, ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये क्या है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, लॉजिक, जो हमने लॉजिक यूज किया है, मतलब ऐड करना है हमें। अब ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट भी तो आना चाहिए, तो वो रिजल्ट किसके थ्रू आएगा, हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, जो भी हमारा रिजल्ट है वो, और रिजल्ट किस में आएगा, हमारे सी में। और इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तो वैल्यू इंटीजर आएगी, तो मैंने परसेंटा डी ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने ब्रेसेस को किया बंद। अब हमने यहाँ पे यहाँ पे किया गेट सी एच, एक फंक्शन यूज किया हमने गेट सी एच। वो क्यों यूज किया, कोनियो का ही फंक्शन है, हेडर फाइल कोनियो का फंक्शन है गेट सी एच, या फिर एक क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन भी हम यूज कर सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस आउटपुट है वो रब हो जाए, हमें नई आउटपुट से शुरू करें। और गेट सी एच क्यों यूज करते हैं, कि जो हमारी आउटपुट है, वो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या, जब तक हम एंटर नहीं करते तब तक वहीं रुकी रहेगी। बट अगर हम इसको नहीं यूज करेंगे तो हमें वो स्क्रीन नहीं शो होगी। बस ऐसे होगा कि बस आई थी, बट ये नहीं पता कि क्या आउटपुट मिली थी हमें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट सी एच फंक्शन का। तो गेट सी एच भी हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो आज मैंने आपको बताया कि बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले फंक्शंस के कंसेप्ट्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।